तो हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर 4 में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टॉपिक है हमारा वो है चलेगा चैप्टर नंबर 4 का अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के जो अलजेब्रा अलजेब्रा मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सारी चीज़ें कैसे होंगी वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, उनमें लेस देन और ग्रेटर देन का कोई मतलब नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में लेस देन एंड ग्रेटर देन जो होते हैं वो आपके मीनिंगलेस होते हैं। वो आपके मीनिंगलेस होते हैं। अब मीनिंगलेस होने का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और आपका हो गया Z1 ग्रेटर देन Z2, तो वो आपका मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। या फिर आपने कहा Z1 लेस देन Z2, वो भी आपका क्या है, मीनिंगलेस है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपके एडिशन से कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उसी से चीज़ों को समझते हुए चलो। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन में। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इक्वल टू ए प्लस आई बी, और दूसरा है, ये Z1 हो गया, ये आपका दूसरा Z2 है C प्लस आई डी। तो जब आप Z1 प्लस Z2 निकालोगे तो रियल नंबर को रियल नंबर से जोड़ोगे ए प्लस सी को, और बी आई और डी आई को एक साथ जोड़ोगे इमेजनरी पार्ट को। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस सी हो जाएगा और आई कॉमन आके आप बोल दोगे बी प्लस डी हो जाएगा। ठीक। अब ये क्यों होता है, ये आपका होता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, जो लाइक क्वांटिटी उन्हीं को तो आप ऐड कर सकते हो। आपको खुद पता है कि जो लाइक क्वांटिटी है, या जो आपकी, आप ये कह सकते हो लाइक क्वांटिटी हो गई या फिर जो सेम क्वांटिटी हो गई, उनको ही आप क्या कर सकते हो, उनको ऐड कर सकते हैं। तो इसका समझ में नहीं आया, लाइक क्वांटिटी ऐड क्वांटिटी क्या बता रहे हो आप। लाइक क्वांटिटी का मतलब कि आप केजी को ही तो आप ऐड कर पाओगे। वैसा थोड़ी ना कि किलोग्राम में आप कहोगे सर मैं मीटर को ऐड कर दूं, नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग यूनिट है। कहने का मतलब सेम क्वांटिटी सेम यूनिट्स की आप मीटर में मीटर को ऐड कर सकते हो, मतलब लेंथ में लेंथ को ऐड किया जा सकता है, लेंथ की कोई भी यूनिट इस तरीके से। ठीक है, कि मीटर को सेंटीमीटर में ऐड किया जा सकता है, वो अलग बात है कि मीटर सेंटीमीटर से आप यूनिट सेम कर लो। ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि वेट की केजी में आप मीटर को ऐड कर रहे हो लेंथ। तो इसी हिसाब से आप रियल नंबर को रियल नंबर के साथ आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज इनकी कौन कौन सी होती हैं। अलजेब्रा ऑफ टू कॉम्प्लेक्स, सॉरी, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आप प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं वो एक बार समझ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी होती है बेटा यहाँ पे क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है और क्लोजर लॉ वर्क कैसे करता है, तो क्लोजर लॉ तो मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप लोगों ने मेरा क्लास 10th वाले चैप्टर देखे होंगे, रेशनल नंबर देखा होगा, तो वहां से भी आपने पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज लेते हैं क्लोजर लॉ। और क्लोजर लॉ ये कहती है कि अगर आप अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो Z1 प्लस Z2, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा उसमें भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। दूसरा, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हैं। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ मतलब उल्टा पुल्टा, कि अगर आपने दो रेशनल नंबर को इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से ऐड किया Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, तो उनका सम जो है वो इक्वल आएगा। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह रेशनल नंबर इसलिए निकल रहा है क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले रेशनल नंबर भी एक बच्चों को पढ़ाया था। ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या है बेटा, एसोसिएटिव लॉ आपका क्या कहता है, ग्रुप वाला, कि अगर आपने पहले Z1 प्लस Z2 को जोड़ा है और Z3 को बाद में रखा है, या फिर आपने Z1 को अलग रखा है और Z2 और Z3 को साथ में जोड़ा है, तो भी आपका इन कॉम्प्लेक्स नंबर का सम क्या आएगा, इक्वल आएगा। फोर्थ है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है,
कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसमें क्या ऐड करो कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, तो आप बोलोगे सर आपको जीरो को ऐड करना पड़ेगा, यानी जीरो हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो क्या होगा? तो अगर आप एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स देख रहे हो तो उसका मतलब ये होता है हम जेड में क्या ऐड करें कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी जीरो आ जाए। आपको पता होगा ये चीज हम लोग रेशनल नंबर में भी पढ़ते थे, क्योंकि रेशनल नंबर, अब देखो मैं आपको याद दिला देता हूँ। रेशनल नंबर में जब हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते थे तो हम यही तो कहते थे हमारा एक रेशनल नंबर है -2y3, तो उसमें हम किसको ऐड करें कि हमें -2y3 मिले, तो आप बोलोगे जीरो को ऐड करें, और जीरो हमारी क्या होती थी, एडिटिव आइडेंटिटी होती थी। और मैं आपसे पूछता था कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलते थे सर -2y3 में मैं किसको जोड़ूं कि मुझे जीरो मिल जाए, तो आप बोलते थे -2y3 में आप +2y3 जोड़िए ताकि कैंसिल आउट होकर आपको जीरो मिल जाए। वही चीज यहाँ पे जेड में आप किसको जोड़ोगे, तो जेड में आप माइनस जेड को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी जेड आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जब एडिटिव इनवर्स देखोगे तो यानी क्या हो जाएगा, वो आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो माइनस जेड क्या है, आपका एडिटिव इनवर्स। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिख के हम लोगों ने एडिशन को देखा था, ऐसे ही हम लोग डिफरेंस को भी देखेंगे। अब डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आएगा, जैसे आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 बराबर a प्लस आई बी, दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी के बाद c माइनस आई डी। ठीक है, तो जब आप Z1 माइनस Z2 करोगे तो a माइनस सी करोगे प्लस आई बी माइनस, ये चीज ध्यान से समझना भाई, एक आपका हो गया a प्लस आई बी। ठीक है, अच्छा दूसरा ये सी माइनस आई डी नहीं है, सी प्लस आई डी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ही रख रहे हैं अभी। तो एक हो गया ए माइनस सी, दूसरा हो गया आई बी माइनस आई डी। तो यहाँ पे क्या करोगे, ए माइनस सी को एक तरफ, आई कॉमन ले लिया, और ये हो गया बी माइनस डी। ठीक है, इसमें भी प्रॉपर्टीज को देखो, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी तो आप यहीं से बता दोगे। तीसरा जो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ है ना, क्लोजर लॉ, जो क्लोजर लॉ है वो क्या यहाँ पे फिट बैठेगा, तो यहाँ पे क्लोजर लॉ की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्लोजर लॉ यहाँ पे वो, जैसे हम लोग रेशनल नंबर में नहीं करते थे, दो रेशनल को दबाने में तो मिल जाता था, बट हम यहाँ पे क्लोजर लॉ की बात नहीं करें। हम यहाँ पे सीधे दो की बात करते हैं। किसकी? पहले तो हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ की। ठीक है, और कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि अगर हमने Z1 माइनस Z2 करा तो क्या वो इक्वल टू आएगा Z2 माइनस Z1 के, वो आपका नहीं आएगा, वो आपका नहीं आएगा, क्योंकि रेशनल नंबर भी तो होता था, सेम रेशनल नंबर कहाँ आता था। दूसरा, अब हम लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ भी क्या होता है कि आपने एक बार स्टार्टिंग वाले दो को घटाया, फिर उसके बाद लास्ट में घटाया, या फिर आपने पहला वाला बाद में घटाया, बाद वाले दो को एक साथ, ये भी आपका जो है डिफरेंस इक्वल नहीं आता। तो कहने का मतलब जो है एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ आपके फॉलो नहीं करते। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में क्लोजर लॉ भी फॉलो नहीं कर सकता है कई बार, क्योंकि इसे मान लो आपने क्या करा, एक नंबर आपने लिया a प्लस आई बी, मतलब ये मान के चलो एक आपने लिया 2 + 3i। अब आप घटा रहे हो, तो घटाने पे आपने देखा कि एक है आपका दूसरा नंबर -3 + 3i। जो आप घटाओगे तो यहाँ पे घटाने पे एक तो आपका 2 + 3i, एक है 3 + 4i, तो 3i कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1 बचेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज ये भी है कि आप जो है यहाँ पे वैल्यू अलग अलग अगर लेते हो तो फिर आपकी वैल्यू बच सकती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसलिए उसकी छोटी प्रॉपर्टी की हम लोग बात नहीं करते। ठीक है, उसको हम लोग कंफ्यूजन में रखेंगे भी नहीं कि आपका क्लोजर प्रॉ होता है नहीं होता है, बस इसी प्रॉपर्टी की बात करें। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया।
तो यहाँ पे जो हमारी कम्यूटेटिव लॉ देखा वही फॉलो नहीं करता, एसोसिएटिव नहीं फॉलो करता है, बट यहाँ पे क्लोजर लॉ फॉलो करेगा। बहुत ईजी है ना, इसलिए मैंने कहा बताऊँ ना बताऊँ, क्लोजर लॉ आपका फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी, दूसरा आपने घटाया माइनस सी प्लस आई डी वाला जो था जेड टू, ठीक है, तो ए माइनस सी तो आपका मिल गया, दूसरा जो आई बी माइनस डी मिला, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर तो मिल ही गया ना। इसका मतलब क्लोजर लॉ जो है वो फॉलो करता है। जैसे आपने मान लो कि एग्जाम्पल लिया 2 + 3i माइनस 5 + 7i, क्योंकि हम सेम नहीं ले सकते, क्योंकि ये ए भी अलग अलग होते हैं और ये सी और डी अलग अलग है। तो 2 + 3i -5 - 7i, तो 2 - 5 यानी -3, और ये हो जाएगा माइनस का 4i, माइनस कॉमन ले लोगे क्या बचेगा 3 + 4i। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ए प्लस आई बी का फॉर्मेट तो आ ही रहा है ना बाद में भी, लास्ट में ए प्लस आई बी, इसे हम लिख सकते हैं -3 -4i, यानी ए हो गया -3, और प्लस अगर आई भी लेते हो तो प्लस आई, और बी हमारा हो गया -4। तो एक्चुअल में जो ए प्लस आई बी का फॉर्मेट है वो तो आ ही रहा है, ए प्लस आई बी का फॉर्मेट आ रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। बात समझ रहे हो आप? ये देखो ना, 3 + 4i भी आ रहा है, तो इसका कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्लियर करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करेंगे? एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस आई डी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये हो जाएगा ए प्लस आई बी, दूसरा हो जाएगा सी प्लस आई डी। तो आप जो बेसिक मल्टीप्लाई करते हो वैसे करो, ए की मल्टीप्लाई सी से, ए की ए आई डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये ए सी हो गया, इसमें आई आपने ले लिया कॉमन, आई जैसे ही कॉमन लोगे तो ये हो गया ए डी प्लस बी सी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी माइनस बी डी। ए सी माइनस बी डी आपका रियल पार्ट हो गया, आई आपने अलग कर लिया यानी ए डी प्लस बी सी कर लिया। तो ये फिर से आपका क्या आ गया, ये आपका एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो याद है कि भैया ये आपका रियल नंबर हो गया, ये आपका इमेजनरी पार्ट हो गया, आई है ही। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि Z1 Z2 हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो यानी क्लोजर लॉ तो क्लियर ही हो गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो क्लोजर लॉ है वो तो क्लियर हो गया कि दो अगर हम लोग क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट है वो हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। दूसरा लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ, वो भी कम्यूटेटिव लॉ भी ये फॉलो करता है। क्यों? Z1 Z2 का जो प्रोडक्ट आएगा वही आपका Z2 Z1 का प्रोडक्ट आएगा। थर्ड, एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। कैसे? कि अगर हम लोग Z1 की मल्टीप्लाई Z2 से पहले कर दें और Z3 की बाद से कर दें, या फिर Z1 को हम बाद में करें, Z2 Z3 का एक ग्रुप बना के मल्टीप्लाई कर दें, तो भी उनका रिजल्टेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल आएगा। चौथा है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है क्या? वन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, तो आप बोलोगे वन, ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है। और फाइव है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमें फिर से वन मिल जाए, तो हमें 1/z उसकी रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी होगी? उसके रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो। अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो हम उसे फाइंड आउट कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी, उसका हमें अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो हमें निकालना है एक्चुअल में 1/z। भाई 1/z जो है, हमें क्या निकालना है? 1/z। और 1/z निकालने का मतलब क्या हो गया कि हमें निकालना है z की पावर -1। यही तो हो गया।
तो आप बोलोगे अगर हमें जेड की पावर -1 निकालना है जेड इनवर्स, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/z। यही हम लोग निकालने की बात कर रहे थे। फिर लास्ट हमारा होता है इसी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो बेसिक हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं पढ़ते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि अगर हमें Z1 की Z2 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप बोलोगे Z1 की Z2 से होगी प्लस Z1 की Z3 से होगी। यही हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। अब इसमें आप Z1 प्लस Z2 Z3 कर लोगे तो भी वही है कि Z1 की Z3 से होगी, Z2 की Z3 से होगी। क्लियर है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम लोग चलें, तो बिल्कुल पहले से क्या होगा कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, और दूसरा है हमारा c प्लस आई डी। ठीक है, तो एक हो गया a प्लस आई बी, दूसरा हमारा क्या हो गया, c प्लस आई डी। जब हम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कर रहे होंगे, a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी हो गया। अब आपको पता है कि जब डिवीजन करोगे, तो इसमें c प्लस आई डी जो आपका डिनोमिनेटर है उसे आप हटाओगे, यानी उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करोगे, c माइनस आई डी। और यही हमारा क्या होता है, ये एक्चुअल में इसको आप रिलेट कर रहे हो कॉन्जुगेट करने से। इससे कॉन्जुगेट करने से यही मतलब होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी मल्टीप्लाई c माइनस आई डी अपॉन में c प्लस आई डी। सी माइनस आई डी को आप क्या लिख सकते हो, सीधे सीधे आप लोग क्या लिख सकते हो भाई, a प्लस बी माइनस बी नहीं, जो आइडेंटिटी बेसिक पढ़ते थे, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले को आप लोग ओपन करिए, ए सी माइनस ए बी आई प्लस आई इंटू बी सी माइनस आई स्क्वायर बी डी, और नीचे आपका हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब जो ए सी है वो आई स्क्वायर वाले की वैल्यू क्या होगी, -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी ए सी प्लस बी डी आपका एक साथ आ जाएगा, प्लस आई कॉमन ले लोगे तो बी सी माइनस ए डी आपका फिर से एक साथ हो जाएगा, अपॉन में नीचे भी सी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो आपको तो मुझे बता दीजिएगा। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। समझ गए ना इसको आप लोग कैसे करेंगे। अब अगर इसमें आप क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर इसमें अगर आप ये चाहते हो आप कि a प्लस आई बी जो है आपका, इसमें आपको ये देखना है कि जो हमने Z1 अपॉन Z2 करा है, और Z1 अपॉन Z2 करने के बाद हमारा जो है फिर से, मतलब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करने के बाद भी हमारा फिर से वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, तो ए सी प्लस बी डी को आप सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के साथ रखोगे अलग, और ये आपका हो जाएगा आई बी सी माइनस ए डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक आपका क्या आ गया, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका आ गया रियल नंबर वाला जो ऐसे आपका आता है। आई अलग हो गया, और ये वाला आपका इमेजनरी पार्ट आ गया। ठीक है, तो ये आपकी चीज हो गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट। देखो कॉन्जुगेट यहीं पे देख लेते हैं, और आगे भी आपके चैप्टर में कॉन्जुगेट आएगा तो दोबारा आपको समझा दूंगा। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग ये होता है कि जो आपका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग ये है कि कॉन्जुगेट में मतलब ये होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ना, तो उसमें जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन, कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना। इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना। जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आई वाई, जब आप इसका कॉन्जुगेट करोगे, जब आप इसका कॉन्जुगेट करोगे कि कॉन्जुगेट ऑफ z, तो वो आपका क्या होगा, z बार, यानी उसका मतलब एक्चुअल में वो आपसे ये करना चाह रहा है कि जो x प्लस आई वाई है ना, तो उसका साइन आप बदलिएगा,
यानी x माइनस आई बाई करिएगा। दूसरा, अगर आपने मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका आपने जेड बार कर दिया, अगर आप उसका दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे तो वो आपके किसके बराबर आएगा? वो आपके जेड के बराबर आ जाएगा। कैसे कि आपके पास x प्लस आई वाई था, आपने कॉन्जुगेट करा यानी ये हो गया x माइनस आई वाई, आपने फिर कॉन्जुगेट किया तो वो फिर से क्या आ गया? x प्लस आई वाई, यानी एक्स वाई आई वाई मतलब आपका जो बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर था वो। तो इसकी दो तीन प्रॉपर्टी है छोटी छोटी, तो इसकी दो तीन छोटी छोटी प्रॉपर्टी वो हम लोग यहीं कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये कि अगर आप किसी नंबर का कोई कॉन्जुगेट नंबर कर मतलब कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर उसका आपने कॉन्जुगेट करा, तो कॉन्जुगेट का अगर आप कॉन्जुगेट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपका फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। दूसरा, अगर आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का आपने क्या करा है? कॉन्जुगेट करा है एक साथ, तो आप अलग अलग कॉन्जुगेट करके भी उसके सम को लिखोगे तो वही आपका रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से अगर आपने एक साथ डिफरेंस निकाला है तो आप बाद में भी डिफरेंस निकाल के कॉन्जुगेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक साथ डिफरेंस निकाला कॉन्जुगेट करा तो आप अलग अलग कॉन्जुगेट करके भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। फोर्थ, अगर आपने एक साथ प्रोडक्ट के बाद कॉन्जुगेट किया है तो आप अलग अलग कॉन्जुगेट करके भी उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सेम, अगर आपने एक साथ डिवीजन करने के बाद कॉन्जुगेट किया है तो आप अलग अलग भी उसका कॉन्जुगेट करके डिवीजन निकाल सकते हैं, या फिर आप डिवीजन करके कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है Z2 जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि रेशनल नंबर बन जाएगा मतलब रेशनलिटी में है ना, तो फिर आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गई कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे चलूँ। यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया तो मैं आगे चलता हूँ और एक दो एग्जाम्पल भी कर देता हूँ। जैसे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपकी बात कर रहे हो तो आपका मान लीजिए Z1 है 2 + 3i, ठीक है, और Z2 है हमारा मान लो 3 + 2i। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो अभी हम लोग कर रहे थे तो उसमें हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा है 2 + 3i और Z2 क्या है? 3 + 2i। तो एक्चुअल में इसमें कॉन्जुगेट का भी यूज होगा। कॉन्जुगेट का यूज कैसे होगा कि जो आपका डिनोमिनेटर में है उसके हमें माइनस साइन से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे तो होगा माइनस साइन से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला क्या होगा? 2 × 3 = 6 माइनस 2 × 4i प्लस 3 × 3 = 9i माइनस 3 × 2 = 6i²। अपॉन में नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर। तो ऊपर ये जो माइनस ये जो आई स्क्वायर है ये तो -1 देगा, ठीक है, तो -1 और -6 + 6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 + 6 और 9 में से 4 गया 5i और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और नीचे वाला ये हो जाएगा माइनस और ब्रैकेट में हो जाएगा 2i²। ऊपर तो हो जाएगा 12 + 5i और नीचे हो जाएगा 9 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 9 + 2 हो जाएगा आपका 11। सॉरी, 2 का भी 9, एक्चुअल में ये हो जाएगा 9 प्लस और 9 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस। एक्चुअली मैं ना आपको एक एक स्टेप ब्रेक करके दिखाना चाह रहा हूँ, एक एक स्टेप ब्रेक करके दिखाना चाह रहा हूँ कि ये 9 है, ये माइनस है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 12 + 5i और 9 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आपका आ जाएगा 12 + 5i अपॉन में 30। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि कोई भी जब डिवीजन कर रहे हो तो वहां पे आप लोग कैसे डिवीजन करते समय कॉन्जुगेट का यूज करोगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्जुगेट। और बाकी अगर जनरल आपका जो कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है Z = a + ib, आपको उसका अगर कॉन्जुगेट करना है तो उसका साइन बदलना पड़ेगा आपके इमेजिनरी पार्ट का। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका छोटा सा लेक्चर था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग आई के बारे में छोटी छोटी बातें करेंगे। ठीक है बेटा।